गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस क्या होता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, आपका एग्जाम भी 9 Feb को होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात कर लेते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस लेट अस सी सम डेफिनेशंस। एक डेफिनेशंस की बात की जा रही है कि डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड, है ना। एक हाइपोथेसिस जो होता है वो एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन होता है, मतलब आपका एक सोच होता है किसी एक चीज़ के ऊपर कि ये जो है इस तरीके से काम करता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी तब तक ही होती है जब तक कि उसको टेस्ट ना किया जाए। अगर आप उसमें टेस्ट हुआ, अगर आपका हाइपोथेसिस जो आपने इमेजिन किया था, जो आपने सोचा था उस चीज़ के बारे में, अगर वो सही निकला तो ठीक है, बट अगर आपका अगर गलत निकल गया तो फिर वो हाइपोथेसिस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस का मतलब हो गया टेंटेटिव जनरलाइजेशन, मतलब इन जनरल आप किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हो, बट देयर वैलिडिटी इज ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। इट इज़ द मोस्ट एलिमेंट्री स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस का बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज होता है। मे बी एनी गेस हच। उसके बाद है आपका इमेजिनेटिव आइडिया, कोई भी आपका इमेजिनेटिव आइडिया विच बिकम्स द बेसिस फॉर एक्शन और इन्वेस्टिगेशन, जो कि आगे जा करके किसी इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्शन का वो बेसिस बनता है। तो ये डेफिनेशन दिया गया था G.A. लंडबर्ग के द्वारा, काफ़ी फेमस एक रिसर्च एनालिस्ट हैं, मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद देखो, इट इज़ अ प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट द डिटरमाइन वैलिडिटी, ये कहा था गुडी एंड हॉट ने। इट इज़ अ प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट एंड टू डिटरमाइन वैलिडिटी। तो किस चीज़ की कितनी वैलिडिटी है, वो कैसा, वो वैलिड है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए जो है हम लोग हाइपोथेसिस को बेस बना करके रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रैमुल एंड बलाइन ने कहा था, हाइपोथेसिस इज अ क्वेश्चन पुट इन सच अ वे दैट एन आंसर ऑफ सम काइंड कैन बी फोर्थ कमिंग। ठीक है, एक हाइपोथेसिस जो होता है वो एक तरह का क्वेश्चन होता है जो कि कुछ इस तरीके से उसको रखा जा सकता है ताकि कोई आंसर जो है उसमें से निकल करके आए, जहाँ से आंसर्स के आने की संभावना होती है। These definitions lead us to conclude that hypothesis is a tentative solution or explanation or a guess or assumption or proposition or a statement to the problem facing the researcher। तो एक रिसर्चर जो प्रॉब्लम से फेस कर रहा होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक हाइपोथेसिस जो होता है वो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई एजम्पशन भी हो सकता है, कोई प्रोपोजिशन हो सकता है, या फिर कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिसर्चर के लिए हो सकती हैं। अडॉप्टेड ऑन अ कर्सरी ऑब्जर्वेशन ऑफ नोन एंड अवेलेबल डेटा, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को समझोगे, है ना। एज अ बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुज वैलिडिटी इज टू बी टेस्टेड और वेरीफाइड, जिसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है और फिर वेरीफाई करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथेसिस, व्हाट हाइपोथेसिस इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितने तरह का हो सकता है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। सो द पर्पस ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज टू एक्सप्लेन अ सर्टेन फैक्ट, है ना। इस पर्पस जो इस हाइपोथेसिस का जो पर्पस है वो यही है कि आपको कोई फैक्ट को एक्सप्लेन करवाना है ना। मुझे कोई फैक्ट है जिसे मुझे एक्सप्लेन करना है आपके सामने ताकि आप उस चीज़ पे यकीन करो। ऑल हाइपोथेसिस आर इन अ वे एक्सप्लेनेटरी फॉर अ हाइपोथेसिस इज एडवांस्ड ओनली व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट, है ना। सारे हाइपोथेसिस जो होते हैं वो तकरीबन एक ही किस्म के होते हैं, लेकिन ये हाइपोथेसिस जो होता है एक्सप्लेनेटरी, ये थोड़ा सा एडवांस किस्म का है, क्योंकि यहाँ पे आप कोशिश करते हो कि आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो फैक्ट आपने ऑब्जर्व किए हैं, आप उसको एक्सप्लेन करो, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। दैट इज इट इज़ अ एडवांस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस यू कैन से। Okay, a large number of hypotheses are advanced to explain the individual facts in life. A theft, a murder, an incident are examples. ठीक है ना। तो एडवांस में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, कोई चोरी है, कोई मर्डर है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे आप चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो अपने हाइपोथेसिस के थ्रू। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल देना मत भूलना, एग्जाम्पल अगर दोगे तो वो काफ़ी काम आएगा। तो एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नाम से पता चला यहाँ पे आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, मतलब लिखना है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। समटाइम्स अ रिसर्चर कम्स अक्रॉस अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। समटाइम क्या होता है, रिसर्चर जो होता है उसको कुछ ऐसा क्वेश्चन वो उसके दिमाग में आता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन, एक सिचुएशन, एक फिनोमिनन के वो चक्कर में पड़ता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है
है ना। ही और शी डज नॉट अंडरस्टैंड द रिलेशन अमंग द ऑब्जर्व फैक्ट, और वो जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाता उन सारे फैक्ट्स के बीच में जिसको उसने ऑब्जर्व किया था। बट हाउ टू अकाउंट फॉर दीज फैक्ट्स, बट आप इसको कैसे मैनेज करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। द आंसर इज अ डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, मतलब आप चीज़ों को लिखोगे, आप चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे कि देखो ये हुआ, फिर इसके कारण ये हुआ, फिर इसके कारण ये हुआ, वगैरह वगैरह। ओके, अ हाइपोथेसिस इज डिस्क्रिप्टिव व्हेन इट इज बेस्ड अपॉन द पॉइंट्स ऑफ रिसेम्बलेंस ऑफ समथिंग, है ना। एक हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव तब होता है जब उसकी जो फैक्ट्स हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, वो उसी किसी और चीज़ के रिसेम्बलेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मूवी देखी जिसमें आपने ईस्टर एग निकाला कि ये मूवी जो है उस मूवी के साथ थोड़ी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि उसके कुछ चीज़ें जो है इसमें लाई गई हैं। अब ये आप सोच सकते हो, दूसरे को आप नहीं बता पाओगे, दूसरे को आप तभी बता पाओगे जब आप डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे हाइपोथेसिस करोगे, चीज़ों को समझाओगे, लिखोगे, तो ही हो पाएगा। ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ फिनोमिनन, है ना। ये जो एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है एक फिनोमिनन के बीच में, उसके बारे में ये बात करता है। द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अ स्टेट exceeds by 25% of the workforce. Similarly, the consumers of the local made products constitute a significant market segment. ये जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने अब चीज़ें बताई हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का। अब ये क्यों हुआ है, जो बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 25% से ज़्यादा हो गया है, ये क्यों है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस करके ही आपको पता चल पाएगा, आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करना होगा। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है एनालॉजिकल हाइपोथेसिस। व्हेन वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, जब आप कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हो जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसके बीच में एक सिमिलैरिटी है, तो इसे हम कहेंगे एनालॉजिकल हाइपोथेसिस। यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, फैमिलीज विथ हाइयर अर्निंग इन्वेस्ट मोर सरप्लस इनकम ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जिन फैमिलीज़ की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, उनकी अगर इनकम ज़्यादा है, तो वो अपने सरप्लस मनी को क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हैं। जैसे कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे, जो आपके घर चलाने के बाद जो पैसे आपके पास बच जाएंगे, आप डेफिनेटली उनको क्या करोगे, आप उनको उन सरप्लस मनी को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लैंड खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, इन सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करोगे। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो आप एनालॉजिकल हाइपोथेसिस में दे सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, विच इज वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है, समटाइम्स सर्टेन फैक्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एडिक्वेटली बाय एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस। अब देखो, वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब यहीं पे है कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, सर्टेन फैक्ट्स होते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से समझा नहीं सकते, है ना, और आपके दिमाग में कोई हाइपोथेसिस आता भी नहीं है, तो उस केस में आपको वर्किंग हाइपोथेसिस करना पड़ता है। मतलब आप जैसे जैसे वर्क करोगे, आपका हाइपोथेसिस और बड़ा होता जाएगा। मतलब शुरू में आपने कुछ सोचा, आपने उसके ऊपर वर्क किया, फिर आपका हाइपोथेसिस फिर कुछ और निकल करके आ गया कि देखो अब ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। मतलब आप चीज़ों को ऐड करते हुए जाते हो, तो उसके हम कहते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दस द इन्वेस्टिगेशन इज हेल्ड अप। इन्वेस्टिगेशन को हेल्ड अप कर दिया गया, होल्ड मतलब रोक दिया गया। इन दिस सिचुएशन अ रिसर्चर फॉर्मुलेट्स अ हाइपोथेसिस व्हिच एनेबल्स टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे रिसर्चर क्या किया, एक और हाइपोथेसिस उसने फॉर्मुलेट कर लिया ताकि मैं चीज़ों को और आगे बढ़ा सकूं। मतलब आप पहले जिस हाइपोथेसिस के ऊपर काम कर रहे थे, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसको आपने किया बट वो खत्म हो गया, है ना, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो आपका अधूरा रह गया, आपका वो पूरा नहीं हो पाया। तो उस चीज़ पे वहाँ पे आपने कुछ और इमेजिनेशन करके, कुछ और हाइपोथेसिस लगा करके अपने इन्वेस्टिगेशन वर्क को, जो आपका रुक गया था एक सिचुएशन पे पहुँचने के कारण, उसको आपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सच अ हाइपोथेसिस थ्रू inadequate formulated for the purpose of further investigation only is called working hypothesis। तो ये जो है आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी आपको एडिक्वेट चीज़ें मिल नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी आप हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाए जा रहे हो, आप उसके ऊपर और ज़्यादा वर्क करना चाहते हो। सो दैट इज वाई इट इज़ नोन एज वर्किंग हाइपोथेसिस। इट इज़ सिंपली एक्सेप्टेड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, तो इसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जब आप इन्वेस्टिगेशन को करना, जब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नल हाइपोथेसिस के ऊपर 2 मार्क्स में तो नहीं आएगा, बट नल हाइपोथेसिस पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज यूज्ड वाइडली इन द सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी में नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल मतलब इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेनी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अंडर दिस टाइप द हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली। इस हाइपोथेसिस में जो आपका हाइपोथेसिस, उसको शुरू में ही बता दिया जाता है कि ये नेगेटिव है, ये गलत है, ये आपका होगा ही नहीं कभी भी। इट इज़ नल बिकॉज इट मे
मे बी नलिफाइड। ये नल हाइपोथेसिस इसलिए है क्योंकि आगे जा करके जो आपका जो इमेजिनेशन था, जो हाइपोथेसिस था, वो आपका नल हो सकता है, मतलब नेगेटिव हो सकता है, मतलब वो सिंपली वो गलत हो सकता है। इफ़ द एविडेंस ऑफ द रैंडम सैंपल इज अनफेवरेबल टू द हाइपोथेसिस, तो जो भी रैंडम सैंपल आपका आएगा अगर वो अनफेवरेबल होता है आपके हाइपोथेसिस से, तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो नलिफाइड हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज नोन एज null hypothesis. It is a hypothesis being tested H0 if the calculated value of the test is less than the permissible value. जो calculated value आप निकाल रहे हो वो अगर less than है आपकी permissible value की, तो null hypothesis जो है उसको accept कर दिया जाता है, otherwise उसको reject कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपने वैल्यू निकाल करके रखी थी अगर वो परमिसिबल वैल्यू से कम है तो फिर वो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। द रिजेक्शन ऑफ ए नल हाइपोथेसिस इंप्लाइज दैट द डिफरेंस कुड हैव बीन अराइजन ड्यू टू द चांस ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ठीक है ना, ये जो रिजेक्शन होता है नल हाइपोथेसिस में, ये इंप्लाई करता है, ये बताता है इस चीज़ को कि जो डिफरेंस है जिसके कारण से आपका आंसर नहीं मिल पा रहा है वो मे बी जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है उसके कारण वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है ना, तो ये नल हाइपोथेसिस है। और आखिरी पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आर द स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ सैंपल, दीज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड आर न्यूमेरिकल मेजरेबल। जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है वो स्टेटमेंट होता है जो कि एक सैंपल से निकल करके आता है और ये क्वांटिटेटिव नेचर में होता है और एक न्यूमेरिकल इसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 70%, द एवरेज लाइफ ऑफ अ ट्यूब इज 2000 आवर्स ETC। तो ये एक तरह का रिसर्च है जो कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर किया गया है। मार्केट शेयर किया गया है, मार्केट शेयर के ऊपर रिसर्च किया गया है प्रोडक्ट एक्स का जो कि 70% है, और एवरेज लाइफ जो कि ट्यूब लाइट का होता है 2000 ईयर्स है, 2000 आवर्स है। एक तरह का रिसर्च है जहाँ पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे चीज़ों को क्वांटिटेटिव नेचर में और न्यूमेरिकली उसको मेजर करने की बात की जा रही है, जहाँ पे किया भी जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको हाइपोथेसिस के मीनिंग और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय।